हमारा पटना का रुख न देखना पड़े। हम सोच रहे हैं कि जो पढ़ाई पटना में हो रहा है, आरा में हो रहा है, इनको ग्रामीण क्षेत्र में ही मिले तो क्या दिक्कत है। ना इनको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ना ही कुछ। अगर ये घर छोड़कर भी जाते हैं तो इन लोग को अलग से रहने की परेशानी, रूम वगैरह, खाना बनाने का सारा का परेशानी होगा। इसलिए इन लोगों को हम इसी लाइन में उतर गए। अभी हालांकि इन लोग बेहतर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात बहुत बढ़िया है। आपके इंस्टीट्यूट से कौन से बच्चे जो हाई अंक लाए हैं, कितना? हमारे इंस्टीट्यूट से एक है साहिल वारसी जो कि 456 मार्क्स लाए हैं। ये बहुत ही मेहनती हैं और ये मेन बात है कि रिज़ल्ट लाने के लिए 10th 12th के लिए सबसे ज़्यादा बात है कि सीखने की जो बात है तो सीखना ही है, लेकिन उसके आधार पे हमें राइटिंग पर भी कमांड करना होगा। आपका अगला विजन क्या होगा? 2026 में जो अगला जो रिजल्ट होगा उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? 2026 के रिजल्ट के लिए एकदम फिक्सेबल है। कम से कम हमको 3 बच्चा को वेरिफिकेशन के लिए भेजना है और वैसा इंटरव्यू के लिए भी सिखाना है कि वेरिफिकेशन में जाते वक्त वो घबराए नहीं और वैसा दे कि वो टॉप में वो सम्मिलित हो जाएं। जैसे घबरा कर कोई बच्चा कम मार्क्स उसका घटाया जाता है, जब वेरिफिकेशन में नंबर को वो सवाल जवाब दिया जाता है, अगर घबरा जाता है या नहीं दे पाता है तो उस वगैरह से इसका भी हम अब की बार से तैयारी करेंगे कि ताकि ऐसा हो जाए तो घबराहट ना महसूस करें। आज ही के दिन के जैसा अगला भी 26 में आपका भी सोच रहेगा कि इससे भी अच्छा माहौल हो, जश्न का माहौल हो? इससे लगभग में 4 गुना अधिक माहौल रहेगा और देखने लायक रहेगा। हालांकि अब तो अभी ऑफलाइन में थे, लेकिन बस जस्ट 1 मंथ के बाद हम ऑनलाइन सिस्टमेटिक से आ रहे हैं, जो कि यहाँ के तो लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो हमारे पास नहीं पहुँच पा रहे हैं वो सारे लोग भी पढ़ पाएँ। आखिरी संदेश क्या देंगे अपने बच्चों को, इंस्टीट्यूट को? हम बच्चों को यही संदेश देंगे कि आप लोग मन लगा के पढ़ें और क्या पढ़ना है उस पर फोकस ज़्यादा करना है। ज़्यादा कुछ दूसरे को ज़रूरत नहीं देखना है, क्या कोई क्या क्या कर रहा है, बस अपने देखना है कि हमको सिर्फ पढ़ना है। और हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और देहात एरिया में रह रहे हैं, तो हमको क्या फोकस करना है, सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई। चलिए एक बात करें, आपको पढ़ने का टाइम है, ये नहीं कि हम सोचें कि पढ़ने का टाइम सुबह रखें शाम को रखें, वैसा पढ़ने का टाइम ही नहीं रखना है। हमको जब भी टाइम रखना है तो कब टाइम रखना है, चलिए बस टाइम खेलने के लिए निकालना है। यानी सोचना है हमें कि हमेशा क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, तभी हम बदल सकते हैं। हमारा लक्ष्य है बस बिहार को बदलना, और जो बिहारी का लक्षण है वो कम से कम उतर जाए जब तक हम जीवित हैं। यही सबसे मेरा लक्ष्य यही है और कुछ नहीं है। हमारे साथ जेपी सर भी जो हैं, जो इनका इंस्टीट्यूट है नया टोला में। पहले तो हमारे चैनल पे आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे सर के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इन छोटे छोटे खुशियों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और छोटे छोटे जो टीचर्स हैं उनका भी आप सपोर्ट करते जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, इनको बहुत पहले से मैं जानता हूँ। ये मेरे छोटे भाई हैं और कुछ समय के लिए मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये इनका माइंड बहुत शार्प है, पढ़ाने का तरीका गजब है और बच्चों को इस तरह से उकसाते हैं कि ये पढ़ने पर और मेहनत करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत इन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, खास करके उन बच्चों को जो 400 प्लस नंबर लेकर आए हैं मैट्रिक में। वो हमारे ज़माने में हुआ करता था कि जो 3rd डिवीज़न से पास हो जाता था तो घरों में मिठाइयाँ बंटती थी। आज सारे के सारे 400-450 प्लस हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और ख़ास करके इस ग्रामीण परिवेश में इतना बढ़िया काम हो रहा है, इसके लिए बच्चों के साथ साथ सर को भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ के इंस्टीट्यूट के बच्चों को छोटा सा संदेश क्या दे रहे हैं? ये छोटा सा संदेश यही है कि आप ग्रामीण परिवेश में हैं, अपने आप को छोटा न समझिएगा, अपने आप को ग्रामीण परिवेश का न समझिएगा। किसी से टक्कर लेने में थोड़ा भी हिचकिचाना ही है। अगर आप 450 प्लस नंबर ला रहे हैं तो आप बिहार भी टॉप कर सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ इन लोगों के साथ हैं और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चंदन सर भी है हमारे साथ। इनका आपका ठीक, चलिए सर क्या कहेंगे बच्चों के बारे में और सर के बारे में? जी, मैं अपने गांव के सभी होनहार बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं अजय सर को बहुत सारी बधाई देता हूं कि आप अपना मोटिवेशन से
और आप अपनी मेहनत से इन बच्चों को 450 नंबर तक ले लाने में आप सफल रहें। और हम लोग के ज़माना में हम शुरुआत में बताए थे कि हमारा नंबर 309 आया था तो मैं उछल रहा था। आज 450 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, मात्र 30 नंबर 35 नंबर कम है बिहार टॉप होने में। तब मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट बैच को कम से कम यहाँ से टॉप 10 या 1 में ले जाने की सफल प्रयास करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। और बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक टारगेट बनाकर पढ़िएगा और उसमें आप अपना खेल और मानसिक तनाव को दूर रखते हुए पढ़िएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है, मैं BPSC टीचर हूँ, हाई स्कूल में हूँ 9th 10th में। हमारे साथ वो बच्चे भी आ चुके हैं जिन्होंने 456 का अंक प्राप्त किया है। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कहेंगे सर के बारे में और इस इंस्टीट्यूट के बारे में? मेरा नाम साहिल वारसी, मेरा नंबर 456 आया है और मैं अजय सर का स्टूडेंट हूँ और AK इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। मैं बहुत खुशी की बात है कि मुझे अपने ट्यूशन में टॉप का मौका मिला है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और बड़े भाई जैसे अजय भैया को देना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया टीचर हैं। जो अगला सेशन आने वाला है 2026 का, उसके लिए क्या संदेश देंगे यहाँ के जो पढ़ रहे हैं बच्चे? ये हमारे छोटे भाई हैं जो अगले सेशन में आने वाले हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि खूब मन लगा के पढ़ो और इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दो इस बार। जी आइए, हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं, इनसे भी कुछ कैसी शिक्षा मिलती है यहाँ सर द्वारा? बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ पे टीचर द्वारा और अच्छे से पढ़ाते भी हैं। जी, आपको भी मेडल मिला है। थैंक कितना यू। अंक आया था? 435 अंक आया था। क्या नाम है आपका? साबरिन नाम है। क्या लग रहा है यहाँ पे सर के द्वारा शिक्षा मिल रही है अच्छा लग रहा है। और आपको मेडल भी मिला इसमें? अच्छा लग रहा है। और अगले बार की क्या तैयारी रहेगी? अगले बार अच्छी रहेगी। और क्या करने की इच्छा है भविष्य में? हमें डॉक्टर बनना है आगे जाकर, यही तैयारी करेंगे आगे। भैया हमसे ना बोला जाएगा, अब क्या बोलूं? क्या कहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, सर के बारे में? मैं सर के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सर जैसा अभी फ़िलहाल में इस गांव में बहुत कम ही शिक्षक हैं जो कि सर जैसा पढ़ाते हैं। सर हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लेते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत कम टीचर लेते हैं। छोटा सा ग्रामीण परिवेश इलाका है, इतने कम संस्थान में इतने कम जगह पे भी आप लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर को क्या संदेश क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप जो छात्र हैं? हम छात्रों से यह अपील करेंगे कि सर के बताए हुए रास्ते पे ही चले और सर जो सिलेबस पढ़ाते हैं उससे बाहर बहुत ना के बराबर आता है और इस बार तो ना ही आया था। और अपना राइटिंग सुधार लें क्योंकि राइटिंग पे मेरा भी नंबर कट गया है। अच्छा, आपने देखा कि AK इंस्टीट्यूट में जो हमारे जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के दलीपपुर में है, यहाँ के सर ने भी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। बच्चों ने जो अच्छे अंक लाए हैं उन्होंने भी बताया। एक बच्चा और है, क्या कहेंगे? हम अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे इस सफलता में अजय सर, मेरे माता पिता, मेरे घर के परिवार का बहुत ही बड़ा श्रेय है। पहले बच्चे आरा पटना रुक लेते थे, आप इतने छोटे से जगह पे दलीपपुर में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले बच्चों को क्या कहेंगे? यहाँ के बच्चों को हम यही कहना चाहते हैं कि अजय सर का जो बात सिखाते हैं उनका पालन करें और अच्छे से पढ़ें। अब हम अगला रुख लेते हैं। अब अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं सुधीर कुमार